हेलो क्लास, आइए हम पढ़ते हैं आपके हिंदी विषय में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता राष्ट्रध्वजा। राष्ट्रध्वजा यानी हमारी राष्ट्रध्वजा, हमारे राष्ट्र की ध्वजा, हमारे भारतवर्ष की ध्वजा अर्थात तिरंगा। इसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन, आपका जन्म जो है 27 नवंबर 1907 में हुआ, 27 नवंबर 1907, और आपकी मृत्यु जो है 18 जनवरी 2003 को हुई। तो बच्चों, आपको यह याद करना है और ध्यान में रखिएगा, आपके पाठ्य पुस्तक में इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है। आपको वह संक्षिप्त जीवन परिचय याद करना है और पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले दिए गए उस संक्षिप्त जीवन परिचय को हम पढ़ते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 27 नवंबर को हुआ था। आपका जन्म इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी आदि विशेष प्रसिद्ध है। उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं एक अनूठी रचना मानी जाती है। इनका निधन 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में हुआ। तो बच्चों, आप सबको इनका जीवन परिचय पढ़ना और याद करना है, साथ ही दिए गए शब्दार्थ को भी आपको लिखना और याद करना है। तो आइए सबसे पहले हम आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता को पढ़ते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में राष्ट्रध्वजा, यह जो कविता दी गई है इसको हम पढ़ते हैं। नगाधिराज श्रृंग पर खड़ी हुई, नगाधिराज श्रृंग पर खड़ी हुई, समुद्र की तरंग पर अड़ी हुई, स्वदेश में जगह जगह गड़ी हुई, अटल ध्वजा हरी सफेद केसरी। न साम दाम के समक्ष यह रुकी, न दंड भेद के समक्ष यह झुकी, सगर्व आज शत्रु शीश पर ठुकी, निडर ध्वजा हरी सफेद केसरी। चलो उसे सलाम आज सब करें, चलो उसे सलाम आज सब करें, चलो उसे प्रणाम आज सब करें, अजर सदा इसे लिए हुए जिए, अजर सदा इसे लिए हुए जिए, अमर सदा इसे लिए हुए मरे। अजय ध्वजा हरी सफेद केसरी, नगाधिराज श्रृंग पर खड़ी हुई, समुद्र की तरंग पर अड़ी हुई। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि बात कही जा रही है अजय ध्वजा हरी सफेद केसरी, यानी हमारे तिरंगे के बारे में बात कही जा रही है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते और इस कविता की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले कहता है कवि, सबसे पहले जानिए कि कवि जो है हमारी राष्ट्रध्वजा के बारे में कहता है। तो क्या कहता है कि नगाधिराज श्रृंग पर, नगाधिराज यानी कि हिमालय की चोटी, नगाधिराज श्रृंग, श्रृंग का होता है कि चोटी, और नगाधिराज यानी कि हिमालय, नगाधिराज पर्वतों का राजा जो हिमालय है उसकी चोटी पर तन कर खड़ी हुई है, मतलब लहरा रहा है क्या, हमारा तिरंगा, हमारा झंडा खड़ी हुई है। समुद्र की तरंग पर अड़ी हुई, समुद्र की जो लहरें आती हैं वो उन लहरों के साथ जो है ऊपर नीचे नहीं हो रही है, समुद्र की तरंग पर अड़ी हुई, उसकी जो तरंगे हैं उसके ऊपर अड़ी हुई है, उसे कोई डिगा नहीं सकता है। किसे? हमारी राष्ट्र ध्वजा को।
फिर आगे बात कहता है, स्वदेश में जगह जगह गड़ी हुई अटल ध्वजा हरी सफेद केसरी। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, स्वदेश में अर्थात हमारे अपने देश में, स्वदेश हमारे अपने देश में जगह जगह स्थान स्थान पर जो है यह गड़ी हुई है, अर्थात स्थान स्थान पर इसके गड़े होने का यह प्रतीक है कि हमारे उस क्षेत्र पर हमारी वह जमीन जो है वह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है, वहाँ पे हम आराम से अपनी राष्ट्र ध्वजा को फहरा सकते हैं, लहरा सकते हैं। उसे रोकने वाला, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वदेश यह हमारा देश है, यह हमारा क्या है, यह हमारा राष्ट्र है। हम अपने राष्ट्र में कहीं पर भी स्थान स्थान पर जगह जगह पर अपने राष्ट्र ध्वज को हम फहरा सकते हैं। मतलब कि और आप ये समझिए क्या कहता है कि अटल ध्वजा हरी सफेद केसरी। पहले कहता स्वदेश में जगह जगह गड़ी हुई अटल ध्वजा हरी सफेद केसरी। अटल ध्वजा के का तात्पर्य है वह एक जगह जहाँ पर अड़ी हुई है, अटल है, उसे कोई भी डिगा नहीं सकता है। क्या कहता है? हरी सफेद केसरी, हरा रंग जो इसकी हरियाली का प्रतीक है, सफेद जो शांति का प्रतीक है, केसरी जो हमारे देश के जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनके त्याग और बलिदान की कहानी कहता, यह जो केसरिया रंग है यह बताता है कि यह जो तिरंगा है हमारे राष्ट्र की खुशहाली का प्रतीक है। अटल ध्वजा अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे देश के जमीन का के जितने क्षेत्रफल और समुद्र पर हमारे देश का यह राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, वह जो स्थान होता है वह उस देश के अंतर्गत आता है। उसके ऊपर कोई दूसरा देश अपना ध्वज नहीं फहरा सकता। यदि वह ध्वज फहराता है यानी कि वह स्थान गुलाम है, उस स्थान पर हम अपना राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते हैं। आइए आगे की पंक्तियों को देखते हैं। न साम दाम के समक्ष यह रुकी, न दंड भेद के समक्ष यह झुकी, सगर्व आज शत्रु शीश पर ठुकी, निडर ध्वजा हरी सफेद केसरी। क्या कहता है कि हमारी राष्ट्र की ध्वजा निडर है, इसे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। निडर ध्वजा हरी सफेद केसरी, हमारी राष्ट्र की ध्वजा जो है वह निडर है। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्र का यह जो ध्वज है, जो तिरंगा है, यह लहराता रहे, इसलिए इसके लिए बलिदान देने के लिए हमारे देश के असंख्य नवयुवक तैयार रहते हैं। इसलिए यह क्या है, यह निडर रहती है हमारी क्या है, हमारी सेना, चाहे वह जल सेना हो, चाहे वह थल सेना हो, चाहे वह वायु सेना हो, और हमारे देश का हर एक नागरिक अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। इसलिए यह निडर है, इसे किसी भी बात का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि हमारी हमारी ये संतानें, हमारे देश के जो ये बच्चे हैं, यह हमारी रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहता है कि कोई भी राष्ट्र न साम दाम के, क्या कहता है, न साम दाम के समक्ष यह रुकी, मतलब कि यह इसको साम मतलब इसको किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं कोई कर सकता है कि इसकी चाटुकारिता करके इसको प्रसन्न किया जा सके, इसको दाम, इसको कोई भी पैसा देकर इसको खरीदा जा सके। न दंड भेद, न यह किसी प्रकार के दंड से भी यह डरती नहीं है। और भेद इसको जानने के लिए, मतलब देश के रहस्यों को जानने के लिए कोई कितना भी भेद लगा ले, लगाता रहे, इसको इसकी भी परवाह नहीं है। क्योंकि इसको यह पता है कि इसके सच्चे सपूत इसकी सेवा में खड़े रहेंगे, इसलिए यह किसी के सामने झुकती नहीं है और ना ही यह कहीं पे रुकती है। यह क्या है, यह डरती नहीं है और इस वजह से यह अपनी स्थान पर फहराती रहती है। सगर्व, गर्व के साथ, सगर्व आज शत्रु शीश पर ठगी, यह गर्व के साथ शत्रु के शीश पर ठोक दी गई है। शत्रु चाहे वो भी क्या करता है, इसके यह मस्तक पर है, या वह यह जानता है कि इसकी आंखों में, इसके मस्तक में यह जो भारत देश की जो राष्ट्र ध्वजा है वह लहरा रही है, इसको वह अपने मस्तक पर से हटा नहीं सकता है।
सगर्व आज शत्रु शीश पर ठुकी। क्या कहता है? क्योंकि इसको पता है कि इसकी रक्षा करने के लिए हमारे देश के जो सैनिक हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए गर्व के साथ शत्रु के शीश पर ठोक दी गई है। क्यों? क्योंकि यह किसी भी साम दाम दंड भेद किसी के सामने यह न झुकती है न रुकती है। फिर आगे क्या कहता है? कवि कहता है, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, चलो उसे सलाम आज सब करें, चलो उसे प्रणाम आज सब करें, अजर सदा इसे लिए हुए जिए, अमर सदा इसे लिए हुए मरे, अजय ध्वजा हरी सफेद केसरी। कवि कहता है राष्ट्र ध्वज का सम्मान एवं इसके गौरव को बनाए रखने के लिए हमें सर्वदा इसके सम्मान की रक्षा करने के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। इसलिए और इसके लिए क्या लोग करते हैं? इसके लिए लोग हमेशा ही अपना तन मन धन न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। तो यह इतनी पवित्र है, हमारी राष्ट्र ध्वजा इतनी पवित्र है कि आओ इसको आगे बढ़कर सब लोग, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म जाति या मजहब का हो, आओ आज इसको मिलकर सभी इसके सामने झुकें और इसको हम आज प्रणाम करते हैं, इसको प्रणाम करें। क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि अजर सदा इसे लिए हुए जिए। कवि कहता है कि ये अजर है, यह मर नहीं सकती है। अजर सदा इसे लिए हुए जिए, अमर सदा इसे लिए हुए मरे। अजर, यह कभी बूढ़ी नहीं होगी, यह सदा सर्वदा जवान रहेगी और अमर सदा इसे लिए हुए मरे। हम अपनी इस राष्ट्र ध्वजा को हमेशा हमेशा के लिए अमरता प्रदान करें, भले ही इसके लिए हमें मृत्यु को ही क्यों ना गले लगाना पड़े। इसलिए कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि अमर सदा इसे लिए हुए मरे। हमारे देश के जो जवान हैं वो क्या करते हैं? हमारे देश के जवान जो हैं इसके अमर होने के लिए अपने आप को अपनी बलि चढ़ा देते हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए कवि कहता है कि इसको कभी हमें बूढ़ा नहीं होने देना है, इसे हमें हमेशा जवां बना के रखना है। अमर सदा इसे लिए हुए मरे और इसकी अमरता के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी दे देनी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्र के लोगों में बलिदान की भावना का होना परम आवश्यक है। और यहाँ यह कवि यह संदेश देता है कि हमें देश के प्रति जो है राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान और हमारे देश के प्रति बलिदान देने की भावना जो है हमारे मन मंदिर में सदा सर्वदा होनी ही चाहिए। तो बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी यह ज़रूर बताएं। मुझे तो यह कविता बहुत पसंद आई। आप सब इस कविता को पढ़ें, याद करें और साथ ही इसके अर्थ को भी समझें। आप समझ सकते हैं इस पूरी कविता में कवि किन बातों को कहता है। कवि पूरी कविता में हमें यह बताने का प्रयास किया है कि राष्ट्र ध्वज देशवासियों के लिए उनकी आन बान शान का प्रतीक है। यह कोई छोटा सा मामूली सा कपड़े का कोई कपड़ा नहीं है। हमारा राष्ट्र ध्वज हिमालय की चोटी पर, समुद्र में, रेगिस्तान में हर जगह लहराता है और यह हमारी स्वतंत्रता का परिचायक है। साथ ही कवि हमें इसमें यह भी बताया है कि शत्रु के शीश पर ठोक दी गई है। इस माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमारे सामने, शत्रु भले ही हमारे प्राण लेने के लिए हमारे सामने रहे, परंतु वह कैसा भी हथियार उठाए रहे, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अनेक बलिदान देने के बाद, हमें 200 वर्षों की गुलामी के बाद अपना राष्ट्र ध्वज फहराने का मौका मिला है और हमें इस राष्ट्र ध्वज के ऊपर
किसी भी प्रकार का आंच नहीं आने देना चाहिए। यह गर्व के साथ लहराता रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो राष्ट्र ध्वजा है वह हमारे सम्मान का प्रतीक है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसके प्रति श्रद्धा दिखाना, इसके प्रति सम्मान देना, इसके लिए इसके बलिदान देने की भावना का मन में रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। आपको एक बार पुनः यह जानना होगा कि यह जो है कोई भी साधारण कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह तिरंगा है। यह तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है, हमारी आन बान शान का प्रतीक है। अर्थात जब यह तिरंगा लहराता है तो उसके साथ हमारे देश की खुशहाली, शांति भी लहराती है। यह त्याग का प्रतीक है। हमारे देश के जवान हम स्वतंत्र रह सके इसलिए वो अपने प्राणों को न्यौछावर भी करते जाते हैं। हमें हमेशा ही मन में यह प्रण रखना चाहिए कि हम इसे अजेय, अमर और इसे हमेशा नयापन इसके अंदर बनाए रखेंगे। यह हमेशा अजेय, अजर और अमर बनी रहे। इसलिए हमारे देश का हर एक सैनिक, हर एक युवा इसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटता है। तो बच्चों, आप हमारी जो यह पाठ्य पुस्तक में जो कविता दी गई है राष्ट्र ध्वजा, इसे आप जरूर पढ़ें और याद करें। आज के लिए इतना ही।